स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देयर इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। सो व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? Carboxylic acids are compounds having COOH functional group, which is represented as जिन कंपाउंड्स में ये फार्मूला होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। सबसे पहले आता है इनका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इज CnH2nO2। ये जरूरी है उन एग्जाम्पल्स के लिए जहां पर केवल एक कंपाउंड दिया जाता है A विद फार्मूला C5H10O2। तो यहां से आपको आइडिया लग सकता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। एग्जाम्पल्स आर 1 कार्बन एसिड HCOH, H is placed here, so it is HCOH. Second may be CH3COH. Third is, so their common system and IUP system we have already studied. In common system it is formic acid. This one is acetic acid. And compounds जिनमें कोई हमें सोर्स के बारे में मालूम नहीं है, उनके नाम जनरल नेम होंगे, कॉमन नेम होंगे एल्कियोनिक एसिड। सो इट इज प्रोपियोनिक एसिड। फोर कार्बन कंपाउंड, it is butyric acid. Their names are derived on the basis of their sources. Formic word is taken from formica. Formica means ant, चींटी। And जो saliva होता है ant का, that is acidic in nature. So same chemical is present in the saliva of ant. Acetic acid, it is taken from word एसिटम। एसिटम मीन्स विनेगर। तो विनेगर में सेम केमिकल प्रेजेंट होता है, सो इसका नाम लिया गया है एसिटिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड फ्रॉम ब्यूटायरम। ब्यूटायरम मीन्स बटर। तो बटर में जो सोर है, टेस्ट खट्टा आता है, वो इस एसिड की वजह से है, तो इसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। इन आईयूपीएसी सिस्टम एल्केनोइक एसिड इज जनरल नेम। Alkane means number of carbons in the compound. So in case of this compound, only one carbon compound, so methanoic acid. It is ethanoic acid, propanoic acid, and butanoic acid. So alkanoic acid is the general system for the name of carboxylic acid in IUPAC system. Now in aromatic compounds, benzene ring is having one COH group. It is benzoic acid. COOH with CH3. It is toluic acid. COOH with OH. It is salicylic acid. And one more name with one COH group, एक COH वाला जो कंपाउंड है, that is COOH NH2. It is anthranilic acid.
एंथ्रेनिलिक एसिड। तो ये है कॉमन सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम फॉर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें दो COH ग्रुप होंगे। COOH, both carbons are at COOH. It is in common name oxalic acid. टू COH ग्रुप जो एक CH2 से सेपरेटेड है, मेलोनिक एसिड। वन मोर कंपाउंड जो कि दो CH2 के साथ है, 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ये कॉमन सिस्टम में इसके नाम है। इन IUPAC दीज आर नेम्ड एज, इनका नाम होगा एल्केन डाइओइक एसिड। सो इट इज इथेन, दो कार्बन है यहां पर, 1 2 डाइओइक एसिड। इट इज प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। एंड इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। तो ये है एलिफेटिक ओपन चेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इन बेंजीन रिंग, when two COOH group are present, one is both COH group at ortho position, इसको कहेंगे हम थैलिक एसिड। बोथ आर, दो COH ग्रुप एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे हैं, इसका नाम होगा आइसोथैलिक एसिड। एंड थर्ड वन इज, जब दो COH एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे होंगे, इसका नाम है टेथैलिक एसिड। तो ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम बात करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब एक ओपन चेन है और वहां पर 3 COOH ग्रुप है, पहली कंडीशन जब थर्ड COH ग्रुप कार्बन चेन पर डायरेक्टली अटैच्ड है, CH2 CH2। इस केस में किसी का भी नंबर मेन चेन में नहीं होगा और इसका नंबरिंग होगी 1 2 3। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से हम किसी को भी मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे और इसका नाम एज ए एल्केन लिया जाएगा, 3 कार्बन चेन। सेकंड केस, जब एक कार्बन, जब एक COH ग्रुप थर्ड नंबर मेन चेन पे ना होके ब्रांच के साथ अटैच्ड है, तो उस केस में हम 2 COH को चेन में काउंट करेंगे और इसका नाम होगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन
1,5 डाइओइक एसिड। तो ये दो नाम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको कि हमें समझना चाहिए कि COH डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो क्या नाम होगा, और जब ये डायरेक्ट अटैच ना होके चेन पर कार्बन पे ब्रांच के ऊपर अटैच्ड होगा तो उसका नाम इस तरह से दिया जाएगा। आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मेन इंपॉर्टेंट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स and esters. These are functional isomers. जिस फार्मूले पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसी फार्मूले पे ईस्टर भी बनेगा। तो दोनों फार्मूले पॉसिबल हैं। C4H8O2 ये कंपाउंड है एग्जाम्पल में, इट इज रिटन एज CH3CH2CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही कंपाउंड हो सकता है CH2COOCH3। अब ये बन गया है ईस्टर और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस फार्मूले पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसी फार्मूले पे ईस्टर भी पॉसिबल होगा। इसके हम मेटामर्स भी बना सकते हैं, जिनमें कि हम एल्काइल चेन को बदल सकते हैं। इट मे बी CH3COOCH2CH3, 2 कार्बन का एसिड और वो उसका बन गया ईस्टर, इथाइल डेरिवेटिव। वन मोर में भी यहां पर ये ऑल द 3, ये तीनों हैं एक दूसरे के मेटामर्स। ये दोनों हैं आपके एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जनरल फार्मूला कितना होना चाहिए, CnH2nO2। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन, कार्बन के कंपैरिजन में डबल हाइड्रोजन होंगे, साथ ही 2 ऑक्सीजन होंगी, तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है। अब हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1, फ्रॉम alcohols, aldehydes by oxidation. So alcohols RCH2OH और RCHO aldehydes, इनका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हम न्यूट्रल KMnO4, एल्किलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड KMnO4। सो KMnO4 with KOH और KMnO4 with acid, these are oxidized to carboxylic acid. तो पहला मेथड है बेंजीन में भी हम इसको देख सकते हैं। यहां पर ये CH2OH होगा, ऑक्सीडाइज करने पर ये भी ग्रुप कंप्लीटली चेंज होगा COOH में। इट इज बेंजाइल एल्कोहल एंड ये है बेंजोइक एसिड। एल्कोहल्स के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट नहीं बनता है, बल्कि पहले अल्डिहाइड बनता है ऑक्सीडेशन करके, और फिर बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन के नंबर चेंज नहीं होंगे। नंबर 2 मेथड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। नंबर 1, एसिड हैलाइड्स CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड,
on reaction with aqueous KOH, it gives carboxylic acid and KCl. B, हम किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक को भी सेम वे में बना सकते हैं. सेकेंड, एसिड अमाइड्स. एसिड अमाइड्स CH3, CH2, CONH2 फॉर एग्जाम्पल. प्रोपेनामाइड. NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा HNO2, जो कि बनेगा NaNO2 प्लस HCl के साथ. तो NH2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH. CH3, CH2, COOH प्लस N2 प्लस H2O. Number 3, from esters. Esters are alkyl derivative of carboxylic acids. यहां एक R है ये, और इधर से ये दूसरा R डैश है. ईस्टर on hydrolysis either in dilute HCl or in dilute NaOH, acidic as well as basic medium, it is hydrolyzed और बनेगा carboxylic acid and ethyl alcohol and C2H5OH. ये सभी मेथड एरोमेटिक एसिड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. थर्ड मेथड फ्रॉम साइनाइड्स. RCN, it is hydrolyzed in presence of dilute HCl, so gives first RCONH2 amide, which is again hydrolyzed and forms RCOOH. तो HCl की रिएक्शन होगी, HCl यहाँ प्रेजेंट है, अमोनिया प्रोड्यूस होगी, तो ये अमोनिया HCl के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी. बट कोई भी साइनाइड हाइड्रोलाइज होगा बेसिक मीडियम में NaOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ NaOH से रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पर अमोनिया बाई प्रोडक्ट होगा और CH3COOH ये कंपाउंड बन जाएगा प्लस अमोनिया. तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा हमें डाइल्यूट HCl याद रखें और साइनाइड से हम COOH बना सकते हैं. फोर्थ मेथड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड पर रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की. जितने कार्बन आपको इंक्रीज करने हैं ये ग्रुप बनाएगा COH, और जितने भी कार्बन आपको इंक्रीज करने हैं उसके अकॉर्डिंगली हम R ग्रुप ले सकते हैं. CH3MgBr फॉर एग्जाम्पल. तो रिएक्शन होगी C डबल बॉन्ड O, this CH3 goes to carbon. Now on hydrolysis, it will give, क्या देगा ये कंपाउंड, COOH. तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से. यहां पर ये जो ग्रुप होगा, जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप आप लेंगे उतने ही कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहां पर आ जाएगा. लेकिन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए,
कि बेंजीन रिंग पर कितने भी कार्बन की चेन क्यों ना हो, और इसका ऑक्सीडेशन करने पर एल्केलाइन KMnO4 से फर्स्ट कार्बन ही ऑक्सीडाइज होगा और बन जाएगा बेंजोइक एसिड। इसी टाइप की रिएक्शन में एक बेंजीन रिंग पर अगर दो एल्काइल ग्रुप हैं और उसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है सेम कंडीशन में, यहां पर दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे और बन जाएगा फैलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन alcohols, ethers, alkanes, aldehyde ketones। सबसे इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण और उनको सेपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी बेस पर सबसे पहले आता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मोलिकुलर मास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मेन पॉइंट, बट विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास सरफेस एरिया इंक्रीज होने लगता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट of carboxylic acids higher than alcohols। तो दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किससे? अल्कोहल से। इसलिए अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होंगे। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबल इन वाटर, यहां पे भी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दीज कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, सो सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि हैवी एल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर डोमिनेट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने लगती है, वीक होने लगती है। तो हायर मेंबर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में। नंबर 1, स्प्लिटिंग ऑफ OH bond। Number 2, based on splitting of COH bond of carboxylic acid। Third, reactions of COOH group। And fourth, reaction of alkyl group। तो इन 4 कैटेगरीज में हम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। नंबर 1, स्प्लिटिंग ऑफ OH बॉन्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड स्प्लिट होगा और उसके बेस पर आता है नंबर 1, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Carboxylic acids are acidic in nature। Number 1,
कैसे कहेंगे? नंबर पॉइंट्स सपोर्ट में होंगे विद सोडियम मेटल रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो RCOOH with sodium metal gives RCONA plus half H2। तो H को रिप्लेस कर सकते हैं, इट मीन्स ये H पॉजिटिव है, एसिडिक नेचर का है। B with NaOH, this forms sodium salt एंड वाटर। तो यहां पर भी H रिप्लेस हुआ और ये कंफर्म करता है इसकी एसिडिक नेचर को। रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस due to formation of CO2 gas। और ये टेस्ट है COOH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक के अलावा कोई भी कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देगा। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विद लिटमस पेपर। तो ये ब्लू लिटमस को चेंज करेंगे रेड लिटमस में। तो ये इंडिकेट करते हैं इसकी एसिडिक बिहेवियर को। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो उसका कारण है रेजोनेंस। Carboxylic acids are resonance hybrid of following structure। So due to resonance ऑक्सीजन एटम इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। सो ये H से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और H को एज H+ रिलीज कर देता है और बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये ज्यादा स्टेबल हैं, ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं देन स्ट्रक्चर 1 एंड 2। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड H+ रिलीज करेगा और मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स। और इसका कारण है कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज के कारण H+ का रिलीज इजी है। इन एल्कोहल्स दिस एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। सो इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है और H+ का रिलीज डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस कारण से कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है एल्कोहल से। यहां पर है ड्यू टू रेजोनेंस और यहां पर रीजन है ड्यू टू +I इफेक्ट। सेकेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं फिनोल से।
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल दोनों ही H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो इनके एनाइंस बनते हैं इंटरमीडिएट्स, उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो कार्बोक्सिलेट आयंस फिनोक्साइड आयंस से ज्यादा स्टेबल हैं, ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल दोनों ही एनायन बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन एंड फिनोक्साइड आयन, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन इन फिनोक्साइड आयन से ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली H+ रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू फिनोल। अब क्वेश्चन होता है कि ये ज्यादा स्टेबलाइजेशन क्यों कर रहे हैं फिनोक्साइड के कंपैरिजन में? उसका कारण है नंबर 1 कि माइनस चार्ज माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है। यहां पर माइनस चार्ज इन सब स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कार्बन पे है, इनका कंट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन के लिए कम होगा। दूसरी बात, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है, जबकि ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है फिनोक्साइड आयन से। और यही रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे एल्काइल ग्रुप, ईथर ग्रुप। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का डिस्टेंस फंक्शनल ग्रुप COH से जितना डिस्टेंस पर होगा उतना होगा उसका कम इफेक्ट। एग्जाम्पल Cl CH2 CH2 COOH। और दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CHCl COOH। यहाँ क्लोरीन नंबर 2 पर है, क्लोरीन नंबर 3 पर है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इफेक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा और ये होगा स्ट्रॉन्गर एसिड। इसके अलावा कई पॉइंट हो सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर जितने ज्यादा होंगे उनका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर 1 क्लोरीन है तो इसके कंपैरिजन में और ज्यादा हो जाएगा जब 2 क्लोरीन होंगे। यहां पर एक CH3 है, उसका इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को और कम करेगा अगर उनकी संख्या बढ़ती है। तो ये थे इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ये इसके कंपैरिजन में वीक एसिड होगा, और अगर यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, बेहतर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स more at para position। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों का ही इफेक्ट पैरा पोजीशन पे ज्यादा होगा मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में। इसको हम एक एग्जांपल से ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड। इसके कंपैरिजन में वीक हो जाएगा जब CH3 मेटा पोजीशन पे है, और एसिडिक कैरेक्टर और भी कम होगा जब यही ग्रुप पैरा पोजीशन पे है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट इंक्रीज होगा जब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट होगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में
NO2 पैरा पोजिशन पे है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही एक इफेक्ट और भी है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों ही अगर ऑर्थो पोजिशन पे होंगे तो वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा COH के कंपैरिजन में NO2, और CH3 ग्रुप भी अगर यहां पर होगा तो वो भी एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। तो आप ये ऑर्डर समझ सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शन जिनमें कि OH ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, और OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। तो उसके लिए नंबर 1 आती है विद PCl5 कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, दोनों ही सेम वे में रिएक्शन करते हैं विद PCl5, और OH ग्रुप रिप्लेस होगा हेलोजन से और बनेगा एग्जाम कंपटीशन के पर्पज से ये पॉइंट सॉलिड है कि PCl5 के साथ रिएक्शन करने पर बाय प्रोडक्ट्स कौन होंगे, POCl3 एंड HCl, और ये कंपाउंड है बेंजोइल क्लोराइड। नंबर 2 विद अमोनिया अमाइड्स बनेंगे और रिएक्शन होगी विद अमोनिया, दीज फॉर्म अमाइड्स। पहले कंपाउंड बनेगा RCOONH4 अमोनियम कार्बोक्सिलेट, जो कि हीट करने पर बनाएगा अमाइड, CONH2 ग्रुप से रिप्लेस चेंज हो जाएगा COH ग्रुप विद एल्कोहल्स। यहां पर ईस्टर्स बनेंगे और रिएक्शन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल in acidic medium form esters plus H2O. It is ester CH3 तो ये जो ईस्टर्स हैं, अमाइड्स हैं और एसिड हेलाइड्स, these are acid derivatives. One more reaction, carboxylic acids when heated in presence of P2O5 dehydration takes place and forms anhydrides. एग्जाम्पल एसिडिक एसिड, हम किसी भी एसिड को ले सकते हैं, 2 molecules will react and 1 molecule of water is lost. जिस एसिड से एनहाइड्राइड बनेगा उसी का नाम लिखकर हम लिखेंगे एनहाइड्राइड, सो इट इज एसिडिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ रिएक्शंस ऑफ R ग्रुप, अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन। So
तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और उनकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में की जाएगी तो 1 by 1 अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं, CH2Cl, और इस कंपाउंड को हम चेंज कर सकते हैं किसी और कंपाउंड में। जैसे हम KCl से अगर रिएक्शन कर देंगे तो कंपाउंड बन जाएगा CH2CN, जिसको हम हाइड्रोलाइज करके बना सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ये रिएक्शन डिपेंड करती है क्लोरीन के अमाउंट पर, तो ये रिएक्शन आगे भी जा सकती है। एंड सो ऑन। इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, हेल-वोहलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। नाम होगा हेल-वोहलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में याद रखते हैं HVZ के नाम से। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, it is first converted into sodium or potassium salt. So sodium carboxylate, when treated with soda lime in presence of calcium oxide, it is soda, it is lime, soda lime, so alkane is prepared. ये रिएक्शन कराएगी डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यूज होगा इसका डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। जहां हमें कार्बन डिक्रीज करना हो तो वहां पर हम COH ग्रुप बनाएंगे और उसका सोडियम सॉल्ट बना के 1 कार्बन लेस कंपाउंड हम बना सकते हैं। वन मोर रिएक्शन इज रिएक्शन विद N3H, और इस रिएक्शन का नाम है सिमिट रिएक्शन। यहां हम CH ग्रुप को डायरेक्टली NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। एनी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड is treated with hydrazoic acid, in presence of concentrated sulfuric acid and forms RNH2, एक कार्बन कम होगा, N2 प्लस CO2। तो ये दोनों गैसेज हैं जो कि रिमूव हो जाएंगी और कंपाउंड अमाइन हमें यहां पर विद 1 कार्बन लेस मिल जाएगा। रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग, और ये रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, और यहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होंगी न्यू ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे एंटर करेगा, तो हम उसको ले सकते हैं। बेंजोइक एसिड on reaction with chlorine in presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3, halogen will enter at
meta position. On nitration, concentrated H2SO4 and nitric acid, nitro group will enter at meta position. 3-nitrobenzoic acid reaction with fuming sulfuric acid. It is parabenzoic सल्फोनिक एसिड। तो ये है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। डिस्टिंक्शंस, नंबर 1, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। स्मेल, नंबर 1, पंजेंट स्मेल होगी और इसकी स्मेल होगी विनेगर। नंबर 2 पॉइंट होगा इसका, फॉर्मिक एसिड गिव्स ऑल द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। टॉलेंस टेस्ट, फेलिक टेस्ट, ये सभी टेस्ट देगा। सो टॉलेंस टेस्ट देगा, गिव्स सिल्वर मिरर, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप है C++OH। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से ये सारे एल्डिहाइड्स की टेस्ट देगा, जबकि यहां पर नो रिएक्शन। आप कोई भी 2 टेस्ट यूज कर सकते हैं। नंबर 2 टेस्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इनका एक ही टेस्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, NaHCO3 टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, इट गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस, और यहां पर होगी नो रिएक्शन। लिटमस टेस्ट भी यूज कर सकते हैं हम। इट टर्न्स ब्लू टू रेड, नो रिएक्शन। एक और डिस्टिंक्शन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। और सबसे बेस्ट टेस्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इट गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस ड्यू टू लिबरेशन ऑफ CO2 गैस। और फिनोल, नो रिएक्शन। डाई टेस्ट फिनोल के लिए यहां पर नो रिएक्शन, और ये देगा यहां पर रेड डाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।